नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम है वो झारखंड के एक सांस्कृतिक राजधानी में आई हुई है जो देवघर के नाम से प्रचलित है ना। झारखंड में एक देवघर जिला है ना, और ये झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और दूसरा यहाँ पर सबसे खासियत है ये है कि यहाँ पर शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो इसी देवघर जिला में स्थापित है, जिसका जो बैजनाथ नाम से प्रसिद्ध है ना, बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो देवघर के मूल निवासी हैं। तो यहाँ देवघर के बारे में क्या खासियत है इस जिला के बारे में, है ना, चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इधर से ही। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन विश्वकर्मा है। सर आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर आप कब से रहते हैं? सर मेरा जन्म यहीं देवघर में ही हुआ है और मैं पिछले 24-25 सालों से यहाँ पर वास कर रहा हूँ और मेरे पूर्वज भी यहीं पर, मेरे दादा परदादा तक भी यहीं पर निवास कर रहे हैं, यहीं पर से। तो सर एक सवाल है आपसे कि जैसे हमने शुरुआत में ही बात करा कि यहाँ पर मतलब अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और देवघर जिला पूरे झारखंड में काफ़ी फेमस है पूजा पाठ को लेकर के, है ना। तो क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर यहाँ पर पूजा पाठ के मामले में तो सबसे ज़्यादा आप प्रसिद्धि है यहाँ पर बाबा बैजनाथ धाम, 12वां ज्योतिर्लिंग शिव जी का यहाँ पर स्थापित है। तो अधिकतर तो यहाँ पर शिव जी के ही अनुयायी आपको मिल जाएंगे और 12वां ज्योतिर्लिंग उनकी ही पूजा यहाँ पर ज़्यादातर होती है। तो इसी से रिलेटेड आपको लगभग कार्यक्रम भी आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, जो जैसे कि बाजा बजना, कोई शिव जी की लीलाएँ का थोड़ा मोड़ा एक तरह से कह सकते प्रदर्शनी नहीं लगती है, हाँ प्रदर्शनी टाइप की। जिस प्रकार से श्री राम जी के लीला को लेकर श्री राम लीला कहा जाता है, या उसी प्रकार से शिव जी की अलग अलग लीलाएं, हाँ इसी प्रकार की लगती है। और यहाँ पर जब भी मेला उला लगता है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गीतकार भी आते हैं, गायकार भी आते हैं। तो इसी प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, आपसे दोबारा फिर से बातचीत करेंगे, फिर आगे तब तक बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम शिव कुमार यादव हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोड्डा के रहने वाले हैं सर। यानी देवघर से देवघर का पड़ोसी जिला है गोड्डा। ठीक है सर, आप क्या जानते हैं इस जिला के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? इस ज़िला में सर हम 2011 से यहाँ पर हैं, कार्यरत हैं। और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बराबर होते रहता है। जैसे सावन में बहुत भीड़ होता है यहाँ, 10-12 किलोमीटर तक लंबा लाइन लग जाता है, बहुत हुजूम आता है यहाँ। सर जैसे अनुमान है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आती होगी, तो क्या ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? जी सर, इसमें बहुत सच्चाई है कि लाखों की भीड़ आती है यहाँ जल चढ़ाने के लिए। ये बोला जाता है कि ये मंदिर बहुत पुराना है और शंकर जी का ये पहले सुनने में आया कि राम जी एक बार आए थे यहाँ जल चढ़ाने के लिए। उसी के उपलक्ष्य में दूर दूर से जैसे यूपी, बिहार और सब राज्य से भी आदमी आते हैं, बहुत हुजूम लग। एक चीज़ तो यहाँ पे आपने खास जानकारी दिया, मेरे को भी नहीं पता था कि श्री राम जी यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आए थे, यानी उनका श्री राम जी का जो चरण है वो इस धरती पे स्पर्श हुआ है। ठीक है, फिर से आपसे मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और हम यहीं के रहने वाले हैं। हमारा जन्म यहीं पे हुआ है और हमारे पूर्वज भी यहीं से हैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे इस देवघर के बारे में, क्या खासियत है? सर देवघर तो देवों की भूमि कहा जाता है और हमारा झारखंड प्रदेश का सर ये सांस्कृतिक राजधानी देवघर है। और हमारे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम, जो कि हमारे देवघर में ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है यहाँ पे माता पार्वती का हट जो होता है वो यहाँ पर गिरा था, जिस कारण से एक शिवलिंग का यहाँ पे स्थापना हुआ और जिसका नाम बैद्यनाथ है। और
इसकी तो एक अलग प्रसिद्धि है। और सावन में मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कांवड़ियों की जो संख्या है, जो कि सुल्तानगंज से लेकर के यहाँ पर 105 किलोमीटर दूरी से मतलब पैदल यात्रा करके वो जल चढ़ाने आते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो हमारे देवघर में ही लगता है। और हमारे देवघर में तो अनेकों हैं, जैसे कि हमारे जो पश्चिम बंगाल के बंगाली समाज हैं उनके लिए यहाँ पे अनुकूल ठाकुर का आश्रम है, और हमारे बंगाली भाई लोगों के ही द्वारा बनाया गया नौलखा आश्रम है। देवघर से कुछ दूरी पे तपोवन है, जहाँ पे कहा जाता है कि बजरंगबली आए थे। फिर यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे त्रिकुट पर्वत है, और फिर हमारे देवघर शहर में ही स्थित एक नंदन पहाड़ है। तो मतलब देवघर जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, वाकई में ये सांस्कृतिक राजधानी है, क्योंकि यहाँ पे जितनी मतलब देवी देवता से रिलेटेड जितना सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे देवघर में होता है उतना झारखंड में कहीं नहीं होता, जिस कारण से देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। धन्यवाद सर। ठीक है सर, आपसे फिर से बातचीत करते हैं। आपने अच्छा खासा जानकारी दिया देवघर जिले के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज बर्नवाल है। जी सर, आप कहाँ से रहने वाले? जी मैं यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, 17 किलोमीटर चांदन से है। सर, आप इस जिला के बारे में क्या खासियत बताना चाहेंगे? जी, यहाँ पे ज़्यादा करके भोले बाबा का मंदिर है, ठीक है, वो लेके ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हर हमेशा पूजा के लिए आते जाते रहते हैं। सावन में बहुत सारी भीड़ें लगती है, लगभग करीब 15-20 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी रहती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए, जो कि बहुत ही फेमस है। सुल्तानगंज से चल के आते हैं, यहाँ से मतलब लगभग करीब 30-35 किलोमीटर दूरी पे बासुकीनाथ भी है, वहाँ भी जाते हैं। ठीक है सर। तो जैसे आपने बताया, यहाँ पर एक शिव जी का ये सांस्कृतिक स्थल है। शिव जी का यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहाँ पे मौजूद है, जैसा आप सभी ने जानकारी दिया। और सावन के महीने में काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ आती है ना, लाखों की संख्या में, जैसा आपने जानकारी दिया। सर, एक सवाल ये है जो लाजमी है जानना कि शिव जी के नाम पे काफ़ी संख्या में लोग जल चढ़ाने भी आते हैं और उनके नाम पे भांग का नशा करते हैं, है ना। ये हर एक जगह पे ये प्रचलित है, ठीक है। आप लोग इस बारे में क्या जानकारी रखते हैं? क्या बताना चाहेंगे कि जो ये बातें हैं, यानी नशा करना या शिव जी के आड़ में आकर के भांग का सेवन करना, कितना सही है? क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? सर, ये आप माने तो व्यक्तियों की, जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि शिव जी ने ये नशा किया था जिस कारण से हम भी करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। शिव जी अपने कंठ में जहर पिए थे, कंठ में अपने रोके थे, जिस कारण से अगर आप शिव पुराण भी पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि जब वो गर्दन में अपने विष को जगह दिए थे और तब वो बेहोश हो गए थे। तब अगर जितने लोग आज ये भांग का नशा करते हैं, गांजा भी पीते हैं, सावन के महीने में भी पीते हैं, और शिव जी को आगे करके मानते हैं कि शिव जी ने पिया तो हम शिव जी के अनुयायी हैं, तो हम नहीं पिएंगे तो कैसे होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, क्योंकि विष पीने से शिव जी खुद मूर्छित हो गए थे, तो अन्य लोग का क्या हो सकता है यहाँ पर। सर, एक और बात जैसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि शिव जी ने विष पिया था, यानी विष रोक करके रखे थे। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समाज के हित के लिए ऐसा कार्य किया था, है ना, जहाँ जो जानकारी मिलती है पुराणों में, है ना। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सर, जैसे लोग शिव जी के आड़ में आकर के अगर नशा करते तो क्या उन्हें जहर भी तो पीना चाहिए था ना? इस बारे में आप क्या मानते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि शिव जी ने भांग पिया था तो इसलिए हम पीते हैं, तो शिव जी ने जहर भी पिया था, तो क्या लोगों को जहर पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जहर पीना तो आत्महत्या के समान है। इसका मतलब हमें भांग भी नहीं पीना चाहिए। यानी जो लोग इस तरह का बातें बताते हैं, एक हवाला देते हैं कि नहीं शिव जी ने जहर पिया था इसलिए हमें भी पीना चाहिए, है ना, मतलब भांग पीना चाहिए, तो एक तरह से ये गलत है और समाज को इससे दूर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दूर होना चाहिए, क्योंकि नशा आदमी का नाश का कारण भी बन जाता है, जिस कारण से ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं और शिव जी को आगे रखकर इस प्रकार के नशा करते हैं अपने मज़े के लिए, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है सर, फिर से आएंगे आपके पास, है ना। सर, जैसे जब इनसे रिपोर्ट ले रहे थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जैसे सावन में लोग आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होता है, उसमें डांस, गाना, नाच, है ना। तो जैसे भक्ति मार्ग में
नाच गाना, जैसे नाच गाना या डांस करना है ना, कितना सही है। और आज के अगर वर्तमान समय में देखें है ना, जैसे अश्लील फिल्में, अश्लील गाना पूरा समाज में मतलब एक तरह से ना समाज को दूषित करते जा रहा है। ठीक है, आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये चीज़ें मतलब होना सही है? सर सबसे पहला बात तो यह है कि आज सर जैसे मतलब कहता है कि कलयुग मतलब सर मतलब ज़्यादा लंबा तुम नहीं खींचेंगे, बट एक होता है ना सर, जैसे कहा था कि सतयुग द्वापर त्रेता ऐसे कलयुग है, तो कहा था सर कि कलयुग में गलत काम ज़्यादा होगा। तो अगर आप उसको देखने जाइएगा तो अभी तो कलयुग सर चल ही रहा है। तो क्या है ना कि लोग यहाँ पे मतलब धर्म करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन क्या है कि धर्म के नाम पर पाखंडता ज़्यादा करते हैं सर। मतलब जैसे कि अभी आपने पूछा उनसे कि भांग पीना ये पीना, बस वो बाबा को आगे करके पी रहे हैं। उसी तरह क्या है कि अभी मतलब शिवरात्रि हो गया या फिर सरस्वती पूजा, जो भी मतलब यहाँ पे होता है, जो हम लोग देखते हैं अपने आंखों के सामने, तो यहाँ पर क्या है कि एक जैसे प्रतिमा को स्थापित कर लिया या फिर एक त्यौहार का नाम ले लिया और उसके आड़ में ये लोग मतलब इतना अश्लीलता फैलाते हैं, जो कि सर ये तो मतलब बिल्कुल भी धर्म नहीं है, बिल्कुल पाखंडवाद है सर, और ये अंधविश्वास है। मतलब एक हुआ कि धर्म के नाम में हम सरस्वती पूजा कर रहे हैं, शिवरात्रि कर रहे हैं, गणेश पूजा कर रहे हैं, पंडाल के पीछे शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लड़की लोग को बुला के नचवा रहे हैं, जो सो मतलब धार्मिक भजन तो बस पूजा के टाइम ही 2-4 बजे बजता है, बाकी टाइम सर अश्लील गाना ही चलता है। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब महा बकवास है सर। बात है कि अब फिर बोलने भी किनको जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो फिर आप ही को धर्म का विरोधी बताया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कलयुग का सर प्रभाव तो है ही नहीं। कहा गया था ना कि राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिली, घूंट घूंट के पी। तो कहीं ना कहीं कलयुग का तो सर प्रभाव है भी सारे लोगों पे सर। सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब यहाँ पे नाच गाना और ये सारी चीज़ें खराब है ना, अश्लील चीज़ें मतलब हमारे समाज को एक तरह से दूषित कर रही है। ठीक है सर, जैसे आपने बताया एक और बात कि ये देवघर है ना, देवघर ज़िला है, ये सांस्कृतिक नगरी है। ठीक है, सांस्कृतिक नगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, ये लाजमी है ना, मगर उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील गाने बजा करके और समाज को दूषित किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप, देवघर को कलंकित किया जा रहा है एक तरह से सांस्कृतिक गाना बजा कर? सर मतलब 100% भी देंगे तो सर कम मार्क होगा, ये मतलब 200% से भी ऊपर अगर मार्क दीजिएगा तो सर वो मतलब बिल्कुल ये कहता नहीं, ये बेबुनियाद है। ये मतलब धर्म के नाम पर लोग अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं सर। मतलब कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म या फिर जो भी धर्म है सर, इसको मतलब बदनाम किया जा रहा है ना, और इसमें सर कोई कुछ कह भी नहीं रहे हैं लोग। उसके घर वाले, पड़ोस वाले, अगल बगल वाले भी सर उसका साथ दे रहे हैं, मतलब कोई इसका विरोध भी नहीं कर रहा। तो ऐसा आप जैसे जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, अगर देखिए कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें सारे समाज का सहयोग होता है ना, तभी वो कार्यक्रम सफल होता है। तो क्या आप मानते हैं कि पूरा समाज के ही लोग इस तरह का चीज़ें कर रहे हैं? सर योगदान तो मैक्सिमम लोगों का है, बट क्या है ना सर कि आज की डेट में कहता नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सर ज़्यादा संख्या गलत करने वालों का है। और जो कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, और मान लीजिए सर अगर 100 व्यक्ति का वहाँ संख्या है, मतलब मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर 4, 5 या 2 व्यक्ति अच्छे हैं तो सर वो अपने अंदर ही रख ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो उजागर करने भी जाते हैं कि भाई ये गलत है, अगर तुम लोग कर रहे हो तो अच्छे से करो, यहाँ पे अश्लीलता कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मतलब नशा नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी है गंदा, मतलब उससे हटके, लाइन से हटके, तो उनको सर दबा दिया जाता है कि ये देखो ये देशद्रोही है, ये धर्म विरोधी है, ये। तो सर वो क्या करेंगे, कहता है ना कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सर मतलब है। तो आज के डेट में सर ज़्यादा तो गलत लोग ही हैं, और ज़्यादा सर देख ही रहे दिन ब दिन नशा का प्रकोप बढ़ रहा है, मतलब हर देख ही रहे सर लड़कीबाजी में इस समय। एक मिनट सर, जैसे आपने बताया कि मतलब लोग दब के रह जाते हैं ना, एक तरह से अगर 100 लोग हैं गलत करने वाले, उसमें 2-4 लोग सही करने वाले हैं, तो जो सही करने वाले लोग हैं वो दब के रह जाते हैं, है ना, अपने अंदर ही वो चीज़ें छुपा करके रख लेते हैं। लेकिन सर एक चीज़ और मतलब ऐसा है कि आप लोग सांस्कृतिक नगरी देवघर में रह रहे हैं, है ना, और शिव जी का यहाँ पे 12वां ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, यानी एक तरह से शिव जी का ये स्थान माना जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे श्री राम जी भी आए थे, जैसा आप सबने जानकारी दी, ठीक है। तो श्री राम जी को अगर हम लोग अगर आदर्श मान के चलते हैं, तो श्री राम जी ने कितना मतलब संघर्ष किया, और एक तरह से उन्होंने पुरुषोत्तम होने का ये परिचय दिया, है ना। उन्होंने संघर्ष किया और समाज को एक सही राह दिखाने का कोशिश किया, है ना। आज भी समाज उनको आदर्श मानता है अपना, ठीक है ना। तो क्या जो 2-4 लोग हैं, है ना, जो गलत हो रहा है समाज में,
उसका विरोध नहीं कर सकते, खुल के सामने आ नहीं सकते। आखिर क्या कारण है कि उन 2-4 लोगों को भी लगता है कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं वो अपने अंदर ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए, यानी सही चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं, क्या कारण है कि लोग इस चीज़ पे दब के रह जा रहे हैं? करने वाले करते हैं सर, समय समय पर महापुरुष लोग जैसे कबीर साहब आए थे आज से 600 वर्ष पहले, वो भी समाज को जगाए थे। उसके बाद गरीबदास जी आए थे। अभी वर्तमान में हरियाणा में एक संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, वो भी इस पर पूरा खुल कर विरोध कर रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं सभी मानव को, वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो दबने से सच्चाई कहता है कि सच्चाई छूट सकती है, नहीं, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। परेशान होता, सच्चाई परेशान होता है, परास्त नहीं होता। सच्चाई पर चलने वाले तो चलते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ का माहौल है देवघर में, कुछ गिने चुने हैं व्यक्ति, वो भी अपना दब जाते हैं, दबा दिया जाता है उसको, लेकिन दबते नहीं हों, वो अपना समय समय पर उसका बात को उठाते हैं सच्चाई को। एक तरह से अगर देखा जाए तो आप मतलब कि जो समाज में कुछ परिवर्तन करने वाले लोग हैं, वो एक तरह से अपने आप को छुपा करके रखते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है समाज में परिवर्तन लाने का चीज़, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। जी जी सर, एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे ये देवघर सांस्कृतिक स्थल है ना, और अलग अलग संतों का भी आवागमन यहाँ पे होते रहता है, तो अगर एक तरह से बात किया जाए कि यहाँ पे जैसे शिव जी का वास, शिव जी के बारे में ज़्यादा लोग जानने का रुचि रखते हैं, तो शिव जी के बारे में और विस्तार से क्या बताना चाहेंगे, क्या लोगों को जानना चाहिए शिव जी के बारे में, ताकि लोग मतलब अधिक से अधिक रूबरू हो सके और अध्यात्म की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, क्या जानना चाहिए? सर, जैसा कि आज आप देखेंगे तो लगभग जो नशा की ओर लोग बढ़ रहे हैं, इसका मूल कारण है अज्ञानता। लोग आध्यात्मिकता की ओर ना बढ़कर इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, नशा के लाइन में, और जिसके कारण से आप देखिएगा कि, और आप तो रिपोर्टर है, आपको अनेक प्रकार के जानकारी भी मिलते होंगे कि नशा करने से बहुत लोगों का घर बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सुनने को मिल रही है आज कलयुगी प्रभाव के कारण। तो ये मूल कारण अज्ञानता ही है, और अज्ञानता इस क्षेत्र में है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही अज्ञानता की कमी के कारण ऐसा लगातार घटनाएं घट रही है। तो आज के मनुष्य को चाहिए कि जैसे कि पिछले बहुत सारे जैसे हम लोग के पूर्वज हुआ करते थे, तो वो शिक्षित नहीं थे, लेकिन वो धर्म कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा आरूढ़ थे, धर्म कर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे, जिस कारण से वो लोग बहुत साफ़ सुथरे व्यवहार के थे, और उनके जितने भी संतानें हुआ करती थी, वो भी आप देखेंगे कि उनमें भी बहुत प्रकार के संस्कारी व्यक्ति हुआ करते थे, और आज भी हैं। लेकिन आज लगभग मानिए तो एक तरफ से कलयुगी प्रभाव का नज़र लग चुका है, जिस कारण से ये प्रकोप है। लेकिन आज हमें चाहिए दोबारा से उस स्थिति पर जाने का हम लोग को ज़रूरत है, और वापस से अपने धर्म ग्रंथों की ओर बढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी है, आज के युवा पीढ़ी के लिए। हम लोगों को धर्म ग्रंथों की ओर बढ़ना चाहिए और पुनः विचार करना चाहिए कि आखिर जो हमारे पूर्वज हैं, वो उनका जो जीवन शैली था, और हमने जो परिवर्तन कर लिया आज, है ना, अपना जो विचार को परिवर्तन कर लिया, तो उस पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट हमने आज आपको देवघर के मतलब झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी देवघर से आपको दिखाया, है ना। लोगों के अपने विचार थे, क्यों हमें नशा करने से बचना चाहिए, और किस तरह से समाज में अश्लीलता फैलती जा रही है, उसे कैसे रोकना चाहिए, और क्यों लोगों कैसे लोग हैं, जैसे कि इन्होंने ये भी बताया कि समाज में कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, मगर उस अपने संघर्ष को उजागर नहीं करते। जब ज़रूरत पड़ता है समाज में अपना प्रभाव दिखाने का, तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इस तरह की और भी खबर जानने के लिए, झारखंड के लोकल खबर जानने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ झारखंड में। धन्यवाद।